माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिसने बिजली के चुंबक का आविष्कार किया था, जिसकी मदद से विद्युत मोटर का निर्माण हुआ। आज बड़े बड़े कल कारखाने की मशीनें चलती है, बस और ट्रक जैसी गाड़ियां चलती है। फैराडे की इस आविष्कार ने दुनिया में बहुत परिवर्तन लाया, लेकिन इनका जीवन बचपन से बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक लोहार थे। 6 साल की आयु से इन्होंने पाठशाला जाना शुरू किया था, लेकिन इनके पास किताबें नहीं थे और उस समय आज की तरह स्कूल से किताबें नहीं मिलती थी, इसलिए इन्हें बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराए नहीं और किसी तरह से वह पढ़ाई करने लगे। उन्होंने स्कूल जाना बंद नहीं किया, अपने पिता के काम में भी हाथ बटाने लगे। इस तरह से 7 साल बीत गए। अब ये 13 वर्ष के हो गए थे। तब घर की परिस्थिति और भी खराब हो गई थी, इसलिए इनके पिता ने इनका स्कूल जाना बंद कर दिया और ये मन मारकर रह गए। इनके पिताजी ने इन्हें अखबार बांटने के काम पर लगा दिया। इसके कुछ दिन बाद इनका एक किताब में जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इसी बहाने इन्हें किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो गया। फैराडे बहुत मेहनती बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक इससे बहुत खुश रहता था। यदि दुकान पर कभी कोई बिजली से संबंधित कोई पुस्तक आता तो वह उन्हें जरूर पाता था। एक दिन उसके दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसने फैराडे को बिजली के एक किताबें में मगन देखा। वह आश्चर्य पड़ गया, एक बालक और इतनी कठिन पुस्तक पढ़ रहा है। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? फैराडे ने कहा, मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं यहाँ जिल्दें बांधने का काम करता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह बूढ़ा आदमी एक वैज्ञानिक था। माइकल के उत्तर से वह खुश होकर उनको सलाह दिया, तुम यदि बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्री डेवी के भाषण सुना करो। माइकल अगले दिन भाषण सुनने चला गया और वहां पहुंचकर देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। वह वहां से तुरंत वापस आया और अपने मालिक से पैसा लेकर टिकट खरीदा और अंदर जाकर पूरे गौर से हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने लगा। शाम को लौटने पर मालिक ने उसके टिकट के पैसे काट लिए और घर में पिताजी से उन्हें बहुत डांट पड़ी। उनके पिताजी ने कहा, ऐसे बेकार की चीज़ों में पैसा बर्बाद मत करो। अगले दिन माइकल दुखी मन से दुकान पर बैठा हुआ था। उसे दुखी देख मालिक ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों हो? माइकल ने कहा, पिताजी क्रोधित हो गए, उन्होंने टिकट खरीदने से मना कर दिया। अब मैं हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने नहीं जाऊंगा। मालिक को उस पर दया आ गई। मालिक ने कहा, तुम जाओगे, टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हारे काम से नहीं काटूंगा। माइकल की इच्छा पूरी हो गई। वह रोज उसके भाषण सुनता और सब बातें लिख लेता। कुछ दिन बाद उसे हम्फ्री डेवी से मिलने का मौका मिला। माइकल उससे मिला और विज्ञान के प्रति अपनी रुचि जाहिर किया और बताया कि उसे बिजली से संबंधित चीज़ें पढ़ना अच्छी लगती है और अब वो ये प्रयोग करके देखना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं है। हम्फ्री डेवी को वो बहुत पसंद आए और कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, और वो वहाँ से चले गए। माइकल प्रतीक्षा करने लगा कि कब हमें हम्फ्री डेवी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक दिन हम्फ्री डेवी के साथ दुर्घटना हो गई, जिससे उसे काम करने में समस्या हो रही थी। तब उसे उस लड़के का याद आया। उसने सोचा कि जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक उसे काम पर रख लेते हैं। जब माइकल को यह बात पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। वह मन लगाकर सब काम करने लगा। एक दिन वह प्रयोग कर रहा था, तभी उसने देखा कि बिजली जब कंपास के नज़दीक से गुजरती है तो उसका दिशा बदल जाती है, और तब वो समझ में आया कि बिजली की चुंबकीय शक्ति की वजह से होता है। और उसके बाद उन्होंने विद्युत चुंबक का आविष्कार किया और इस प्रकार वो अनेकों कठिनाइयों को पार कर वह एक महान वैज्ञानिक बना।